और आपने टेस्ट मैच देखा पाकिस्तान, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड रियली डिसअपॉइंटिंग. इट्स सैड सिनेरियो, बट पाकिस्तान शुड हैव वन दिस टेस्ट मैच इजीली, बट पाकिस्तान डिडंट. अब की बार 450 पार, तो ये जो है टारगेट अच्छा खेला बांग्लादेश. पाकिस्तान को बिल्कुल बेबस कर छोड़ा. होते हैं यार, एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था शायद पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा. इतनी खुशी मना रहा हूँ कि बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम हो जानी थी. हम बांग्लादेश से जीतने के लिए इतनी खुशी मना रहे कि यार सलमान ना आउट होता, उसके बाद हसन अली ना आउट होता, 7 आउट ना होते, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा. क्योंकि जिम्बाब्वे इज द ओनली टीम जो 3 मरतबा हारी हुई थी बांग्लादेश से, और हम 4 सक्सेसिव मैच हारेंगे, 2 व्हाइट वॉश बांग्लादेश से करवा लेंगे. तो ये तो एक आयरॉनिक चीज है जी, एम्बैरेसिंग चीज है. जो परफॉर्मेंस है, अगर आप हार रहे हो तो वो हार रहे हो. ये एक इनिंग से चीजें थोड़ी धुल जाएंगी. बासित भाई, तो यही हो रहा है ना पाकिस्तान की क्रिकेट में. नजीब, आप टेस्ट सीरीज कब जीते? इंग्लैंड के बाद. तो वही चीज चली नहीं. यस इज अ ट्रू. तेरा काम है, मेरा काम है, अंपायर का काम है. यस इज अ ट्रू. पाकिस्तान की जो बची कुची इज्जत थी वो लिटन दास ने और बांग्लादेश ने निकाल लिया. तो कोई मोहम्मद रिजवान के कान खींचे कि आपने ये किया क्या है, और गलतियों से फिर भी नहीं सीखते. हमें ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट चेज करेगा टेस्ट मैच में. 437 जो पाकिस्तान की क्रिकेट को नजर लग गई है. पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बादी की दहाने पे खड़ी हुई है. अब इंडिया से तुम हारो तो यार चलो बंदे की समझ में आती है कि ये एक बड़ी टीम है यार. आप इंडिया से हार रहे हो यार, तुम बांग्लादेश से भी हार रहे हो. तुम्हारी औकात ये है कि आप बांग्लादेश से भी तुम लोग नहीं लड़ सकते हो यार. बांग्लादेश से भी मुकाबला करना तुम्हारे लिए महाल हो गया है. पाकिस्तान को मौका मिला एक बड़ा टोटल छापने का, लेकिन पाकिस्तान ने अगेन वही गलती कर दी जो सिंस पार्टीशन करता आ रहा है कि बैटिंग हमें मरवा देती है, और से पार्टनरशिप चाहिए थी यहाँ पे. लेकिन अगेन पाकिस्तान का कोई स्टार बैट्समैन रन नहीं कर सकता. लिटन दास ने दोनों इनिंग्स में आपको दिखाया है कि खेलना किस तरह था. लेकिन यार आप लोग हैं जो अपनी गलतियों से सीखने का नाम नहीं लेते, और आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जब भी जिससे भी होती है वो कहते हैं वी आर लर्निंग. भाई कितना लर्न करना है आपने, कितना लर्न करना है. अगर अंडर 16 का बच्चा कोई खेल रहा हो ना नजीब, तो बात समझ में आती है कि उसे क्रिकेट का नहीं पता. यार ये टेस्ट प्लेयर है यार, इन्हें टैकल करना नहीं आता यार. वैसे तो निकल के छक्के मारते हैं. तो मुझे अफसोस हो रहा था जब सारा मैं पढ़ रहा था, तो यानी वहां पे इस तरह के कमेंट्स भी थे कि जब बांग्लादेश के लोग कह रहे थे यार ये अच्छा मौका है, यानी उनकी टीम से नाखुश भी उनके शायकीन है, वो कह रहे हैं कि ये अच्छा किया है पाकिस्तान को बुला के अपने सारे रिकॉर्ड अच्छे कर लो. यानी ये कमजोर, यानी ये दिन भी देखना था कि वहां ये कह रहे हो कि यार पाकिस्तान को बुला के अपने सारे स्कोर अच्छे कर लो वो सब लोग. जैसे हम अगर हमारे सामने स्कॉटलैंड आया होती, अगर आज परफॉर्म पाकिस्तान की वो परफॉर्मेंस होती जो थी, तो शायद इतनी जरूरत ना होती इस तरह एड्रेस करने की. आपकी ये औकात है ना आपसे बैटिंग हो रही है, ना आपसे बॉलिंग हो रही है, ना आपसे विकेट कीपिंग हो रही है, और ना आपसे स्लेजिंग हो रही है. वो बांग्लादेश वाले आपको आके स्लेज कर रहे हैं. वो शरीफुल इस्लाम आके मोहम्मद रिजवान की पीछे जो है वो बॉले फेंक रहा है, उसको बॉले मार रहा है. ये रिजवान साहब कब तक कहां लर्न करेंगे हम लोग. और डूब के मरने का मकाम है कि तुम बांग्लादेश के सामने भी लर्न कर रहे हो. आज पाकिस्तानी क्रिकेट जो गंडा से बुरी है, हम प्रैक्टिकली जीरो हैं, हमारी परफॉर्मेंस जीरो है. लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारी जो टेल है ना वो बिल्कुल फारिग है. अगर आप ये समझते हैं कि साजिद ने पिछली इनिंग में छक्के वक्के मार के 35-40 रन 38 रन कर दिए तो इस दफा भी कर देगा, ये हर दफा नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर प्लेयर है ही नहीं. अब रिजवान के ऊपर प्रेशर तो आ गया, उसके साथ कोई है ही नहीं, या हमारी कोई टेल ऐसी है ही नहीं जो प्रॉपर 121 रन अगर चेज करने हैं तो रिजवान का साथ दे, वो खेले, सेंसिबल खेले, आराम से खेले, डॉट बॉल्स खेले, सिंगल डबल करता रहे. ऐसी कोई टेल है ही नहीं हमारी. खत्म. अब्बास को बिल्कुल खेलना नहीं आता, खुरम शहजाद को बिल्कुल खेलना नहीं आता, तो सारा प्रेशर रिजवान के ऊपर है. पार्टनरशिप बहुत अच्छी लग चुकी थी बाबर आजम की और शान मसूद की. मसला ये है कि बड़े रन नहीं हो रहे. पार्टनरशिप लग जाती है, सेट हो जाते हैं, बड़े रन नहीं हो रहे. और आज जिस तरीके से हमारे बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था ये 438 रन बना लेंगे, कोई मसला नहीं होगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. टाइम साथ नहीं दे रहा लगता है. बुराई पे बुराई चली जा रही है, बुराई पे बुराई चली जा रही है. खबर यह है पाकिस्तान बांग्लादेश का टेस्ट मैच है, पहला बांग्लादेश के खिलाफ हार गया है. देखें वसीम, सबसे पहले तो ये टेस्ट मैच बिल्कुल ही इम्प्रॉबेबल है कि पाकिस्तान जीते. और ये जो हमारी टेस्ट टीम है, मैं थोड़ा सा स्टर्न होकर अगर बोलूं तो ये बिलोंग ही नहीं करती टेस्ट मैच क्रिकेट से. इनकी फिटनेस ही नहीं है टू लास्ट 5 days और टू लास्ट 3 sessions इन अ डे. कितनी बड़ी मतलब कि एक सदमे की बात है कि बांग्लादेश का विकेट कीपर या बांग्लादेश के प्लेयर्स स्लेज कर रहे हैं पाकिस्तान को. मतलब कि जो कि सन 2000-2001 से लेके और 2024 तक एक भी टेस्ट मैच नहीं जीते थे. एंड दे नेवर हैड एनी चांस, चाहे वो बांग्लादेश में होती थी सीरीज या पाकिस्तान में होती थी. तो इस वक्त जिस तरह की उनकी टीम चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग बिलो पार थी, मेडियोक्रिटी से भी नीचे थी. अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश के स्लोएस्ट बॉलर से हमारा फास्टेस्ट जो है वो भी नीचे गेन कर रहा था. लेकिन अब ये देखें कि बांग्लादेश जो सारी जिंदगी ताहयात
अपने स्पिनर्स पे बेस करता रहा, स्पिनिंग ट्रैक्स बना के वो मैच जीता रहा एट होम। लेकिन अब उनको कोई पंखे लगा के गारा बना के जैसे हम करते हैं, नुमान अली और साजिद खान से हमने 90 आउट करा दिए 6 टेस्ट में इन पाकिस्तान। लेकिन वहां पे हम एक्सपोज हो गए जिस वक्त फास्ट बॉलर्स। बांग्लादेश को अब ये क्रेडिट जरूर दें कि दे हैव इन्वेस्टेड इन देयर फास्ट बॉलर्स, उन्होंने स्पोर्टिंग ट्रैक्स बनाए, उनके फास्ट बॉलर्स ने डिलीवर किया। और जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान की टीम है और जो है ना हम बांग्लादेश की टीम है। कुछ यही हालात रहे हैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान के। किस तरीके से शान अंदर इसको ट्रूप को लीड कर रहा है कि इतनी शर्म आ रही थी यार। आपने अपनी शॉट सिलेक्शंस पे काम करना था, आपने नहीं किया। आप लोगों ने पार्टनरशिप डेवलप करनी थी, आपने वो नहीं की। इनफैक्ट आप लोग को तो एक एक्सक्यूज़ आ गया जी, 6 महीने बाद हम खेल रहे हैं और 6 महीने बाद जो कोई खेलता है उसको एज का भी सुनाई नहीं देता। तो कहने का मकसद ये है कि पिच भी गलत रीड कर रहे हैं, प्लेइंग 11 भी गलत खिला रहे हैं, लीड भी जो है ना बिल्कुल मीडियोकर तरीके से आप लोग अंदर जा रहे हैं, बॉलर्स का दिल नहीं कर रहा है, बैटर्स जान छुड़ाते हुए, और सऊद शकील भी वो उसी तरह ही स्वीपें मारी जा रहा है। तो आले का आले ही जो बिगड़ा होता है तो उस पर किसी एक की क्या बात करेंगे? सलमान अली आगा की क्या बात करें? रिजवान की क्या बात करें? आपके कोचिंग स्टाफ की क्या बात करें? जब तमाम लोग ही गलत कर रहे होते हैं तो फिर एक दूसरे की बैक बन जाते हैं और इस तरीके में आप जो है ना 9वें नंबर की टीम बन गए हैं। इससे नीचे आपने कहाँ जाना है यार? आपने किधर को चले जाना है इससे नीचे? अब ये बताया जाए कि इससे नीचे क्या है कि बांग्लादेश से आप जो है ना डोमिनेट होकर सीरीजें हार रहे हैं यार। क्या वजह कि ये पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग में दूसरे दिन क्यों नहीं ये अप्रोच नजर आई? इससे ज्यादा आसान कंडीशन थी तो वहां पे क्यों नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आई? फिर पार्टनरशिप लगी है, ठीक है आपने रन किए, लेकिन वो पार्टनरशिप मैच विनिंग वाली होनी चाहिए थी और करीब जाना चाहिए था, 100 करने चाहिए थे। रिलैक्स जहां पे हुए हैं वहीं पे विकेट थ्रो कर दी है। अनफॉर्चुनेटली बाबर दोनों इनिंग्सों पे जिस बॉल पे आउट हुआ है, बासत भाई समझते होंगे कि वो दोनों बॉलें बाउंड्री की तरफ जाती हैं ऐसी बॉलों पे। कह रहे थे अगर 5 आउट होते ना नजीब तो सुबह बांग्लादेश का ज्यादा बुरा हाल होता। बुरा हाल होता, सही बात है। उन्होंने नया बॉल लिया, देखो नया बॉल स्पिनर से कराया, एक तरफ से फास्ट बॉल और एक तरफ से स्पिनर। उन्हें पता है कि लेकिन वो गैम्बल सही हो गया ना। गैम्बल नहीं था भाई। मेहंदी मिराज ने नया बॉल करा पहले टेस्ट मैच में दूसरी बारी में, तो क्योंकि दोनों राइट हैंडर खेल रहे थे उन्होंने तैजुल इस्लाम को बॉलिंग कराई। गैम्बल थोड़ी उनकी अच्छी सोच है यार, बहुत अच्छी सोच है और वो डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे हैं हमसे। हमारी तो पूरी टेल हिलजुल का ही शिकार है ना, मतलब हम तो कभी देखते नहीं कि नहीं हमारी टेल बिल्कुल नहीं। दुनिया में बासित भाई टेल रेजिस्ट करती है, यही तो काम है उसका कि एक्सपीरियंस प्लेयर को खेलने दे और टेल रेजिस्ट करे। हमारी टेल तो बिल्कुल ही नहीं करती। बांग्लादेश टेस्ट मैच से बाहर हो जाती, हिस्ट्री बन जाती पाकिस्तान की। ये रन जब हम पहले दिन से कह रहे थे ये पिच ऐसी है जितने मर्जी रन दो फोर्थ इनिंग्स में होने चाहिए, जाना चाहिए। जितना 2 दिन पूरे 2 दिन थे लेकिन सेट होने के बाद रन करने के बाद आउट हुए। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज 3-4 आउट होते थे इस वक्त वो बिल्कुल साइड लाइन होना था बांग्लादेश। ये है बैन के टके हमारे प्लेयर है जिनको बांग्लादेश वाले आंख दिखा रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेज ना हो उनके साथ यही होता है, उनके साथ यही होता है ना। अभी 2026 में बांग्लादेश में जा रहे हैं हम, टेस्ट सीरीज 2-0 से फिर पिट गए हैं, मतलब क्लीन स्वीप करवा के हम लोग आ रहे हैं। और वो बांग्लादेश का पीछे वो बंदा खड़ा होकर पता है क्या कह रहा था कि पाकिस्तान को और बुलाओ और पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलो, अपने रिकॉर्ड बेहतर करो। पाकिस्तान ना होगा जिस तरह युगांडा होगा या आयरलैंड हो गया। ये बैन के टको आपकी औकात है खुद, मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा है, इतना। मैं कहता हूं इस क्रिकेट को बंद कर दो, इस क्रिकेट को बंद कर दो। नहीं खेलनी हमने क्रिकेट, नहीं हमने करना कुछ। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। जैसा कि आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा, बांग्लादेश ने अपनी ही धरती पर पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर इतिहास रच दिया है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश ने शानदार खेल दिखाते हुए पाकिस्तान को 78 रनों से हरा दिया है। बांग्लादेश ने पहली पारी में 278 रन बनाए और दूसरी पारी में 390 रन ठोक दिए। वहीं पाकिस्तान की टीम पहली पारी में महज 232 रन और दूसरी पारी में केवल 358 रन ही बना सकी। इससे पहले पहला टेस्ट मैच भी बांग्लादेश जीत चुका था और अब दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज पूरी तरह 2-0 से कब्जा कर लिया है। पूरी सीरीज में बांग्लादेश की टीम हर विभाग में पाकिस्तान पर भारी पड़ी। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, पाकिस्तान की टीम लगातार संघर्ष करती नजर आई। बांग्लादेश के लिए ये जीत बेहद खास मानी जा रही है और अब क्रिकेट जगत में हर तरफ बांग्लादेश की इस जीत और पाकिस्तान की इस शर्मनाक हार को लेकर चर्चा हो रही है।